तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्काई क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त गगन गुप्ता। सबसे पहले तो आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए, आज मैं चर्चा करने वाला हूं अपने नए शीर्षक अनधिमान वक्र पर। तो अनधिमान वक्र के बारे में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमारा अनधिमान वक्र है, यह उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण मैंने बताया है, पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण ये कहता है कि एक ही समय में लगातार हम समान वस्तुओं का जब उपभोग करते हैं तो मिलने वाली जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक प्राप्त होती। ठीक है, यहाँ आपको क्या देखना है, अनधिमान वक्र जो है उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। साथ ही साथ अगर हमें इसकी डिफिनीशन देनी है तो हम अपनी डिफिनीशन क्या देंगे, हम देंगे कि एक अनधिमान वक्र हमेशा वक्र दो वस्तुओं को ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रहे होंगे। ठीक है, अर्थात एक वस्तु की अगर हमें अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो दूसरे की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, और यदि हमें दूसरे की कुछ मात्रा को अधिक प्राप्त करना है तो हमें पहले की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक अनधिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग प्रदर्शित करेगा जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देंगे। ठीक है, अर्थात संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखें, इस वक्र के माध्यम से बताया गया है कि एक साइड में x अक्ष है और एक में हमारा है y अक्ष। x अक्ष पर हमने x1 वस्तु को दिखाया है, y अक्ष पर हमने x2 वस्तु को दिखाया है। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो x1 और x2 दोनों में जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं वो a b c d हैं, और ये a b c d तीनों बिंदुओं पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें समान संतुष्टियाँ प्राप्त हो रही। ठीक है, ये जो हमारे बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समान संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। अर्थात यदि हमें एक ज़्यादा चाहिए तो हमें, मान लिया जैसे ये, अगर हम ये देखें, ठीक है, अगर हमें ये ज़्यादा चाहिए, ये x1 वस्तु ज़्यादा चाहिए तो y1 की हमें यानी x2 वस्तु की कुछ मात्रा का यहाँ देखिए हम त्याग कर रहे हैं। अगर हमें ये और ज़्यादा चाहिए तो हमें और त्याग करना पड़ेगा। अगर हमें और ज़्यादा चाहिए तो हमें और ज़्यादा मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात एक को ज़्यादा जो है अगर आप पसंद करते हैं तो आपको दूसरी की कुछ मात्रा को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अनधिमान वक्र की विशेषताएँ। तो आप इसको नोट करें तो कर लें, विशेषताएँ देख लेते हैं। अनधिमान वक्र की जो विशेषताएं हैं वो तीन टाइप की होती हैं। पहली विशेषता यह है कि अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। ठीक है, अभी मैंने देखा कि जो हमारा अनधिमान वक्र था वो कैसा था, वो हमारा बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा था। इसका ढाल कैसा है, इसका ढाल है ऋणात्मक। ठीक है, अगर हम यहाँ y 0 और x अक्ष को मान लें तो यहाँ x1 वस्तु, यहाँ x2 वस्तु। ठीक है, बाएं से दाएं ढलवा होगा। दूसरी चीज़, उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को ही प्रदर्शित करेगा। देखिए, जैसे मान लिया कि अनधिमान वक्र हमारे पास दो हैं, x2 x1, IC1 IC2। ध्यान रखेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना ज़्यादा ऊंचा अनधिमान वक्र होगा उतना ही ज़्यादा उपयोगिता हमें प्राप्त होगी। जितनी ज़्यादा अनधिमान वक्र में जो है ऊंचाई होगी उतनी ही ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। उच्च अनधिमान वक्र हमेशा उच्च उपयोगिता को प्रदर्शित करेगा। अगर हम यहाँ देखें, दो अनधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। जैसे हमारे पास दो अनधिमान वक्र हैं, कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती। ठीक है, ये कंडीशन नहीं हो सकती। अनधिमान वक्र में चाहे जितने अनधिमान हो वो हमेशा एक दूसरे से समांतर होंगे, अर्थात कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, कभी भी दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। ओके ओके।